हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 3 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान के प्राचीन नाम एवं वर्तमान नाम, दूसरा नंबर का टॉपिक था भौतिक विभाग का और तीसरा नंबर का टॉपिक था जलवायु का। आज अपना चौथा नंबर का चैप्टर है, इसमें वो है राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपने पिछली 3 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से आपको वहां पर फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाके पिछली 3 क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। टॉप 100 प्रश्न है राजस्थान की नदियों से संबंधित। ठीक है, देखिए मित्रों, यहां पर पहला प्रश्न है, राजस्थान की नदी क्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अरब सागरीय नदियां, नंबर 2 अंतः प्रवाही नदियां, नंबर 3 बंगाल की खाड़ी की नदियां। ठीक है, अब ये राजस्थान में टोटल कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं, तो दोस्तों देखना, अरब सागर की नदियां हैं वो दोस्तों 17% भाग पर फैली हुई है। ठीक है, अंतः प्रवाही नदियां हैं तो दोस्तों ये 60% भाग पर फैली हुई है और 23% भाग पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की नदियां फैली हुई है। ठीक है, तो यहां पर 3 भागों में, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें राजस्थान की नदियों का अपवाह क्रम लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान की नदियों का अपवाह क्रम लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5,20,289.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। राजस्थान में निम्न में से किस नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल नदी क्रम। ठीक है, चंबल नदी क्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में कौन सी नदी प्रणाली का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। राजस्थान में कौन सी नदी प्रणाली का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी ये 23% और अरब सागरीय ये 17% और अपवाह तंत्र प्रणाली ये दोस्तों 60%। अब यहाँ पे देखिए जो आंतरिक प्रवाह वाला प्रणाली है वो 60% पर है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में अधिकांशतः नदियां हैं वो अंतः प्रवाही इसलिए है क्योंकि यहाँ मरुस्थल का विस्तार है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, आंतरिक प्रवाह नदी प्रणाली। आगे देखिए, इसमें आंतरिक प्रवाह नदी प्रणाली राजस्थान के प्रवाह के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है। अभी बताया था मैंने आपको 60% भाग, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 60% भाग पर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें चंबल नदी क्रम में सर्वाधिक भाग किस नदी क्रम का है। चंबल नदी क्रम में सर्वाधिक भाग किस नदी क्रम का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बनास का। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, बनास। आगे देखिए, राजस्थान में देश के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत भाग स्थित है। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में देश के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत भाग स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1.04%। 1.04% है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देश के कुल भूमिगत जल में राजस्थान का योगदान है वो दोस्तों 1.69, यानी कि आप 2% लगभग बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, देश के कुल भूमिगत जल में राजस्थान का योगदान है वो लगभग 2% का है और कुल सतही जल का जो योगदान है वो है दोस्तों इसमें 1.04% का है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें चंबल नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो दोस्तों चंबल नदी का जो उद्गम है वो जानापाव पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो ये होता है दोस्तों जानापाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला से
इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। और पुरानी लंबाई थी इसकी 965 किलोमीटर, ठीक है। अभी नई लंबाई कितनी है, 1051 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है दोस्तों 322 किलोमीटर। कितनी है, 322 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी पुरानी लंबाई थी दोस्तों 135 किलोमीटर। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, जानापाव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जानापाव की पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहाँ से है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जानापाव पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला का भाग है। जानापाव पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला का भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला का ये भाग है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से। चित्तौड़गढ़ के एक क्षेत्र है चौरासीगढ़, वहां से ये राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें चंबल नदी राजस्थान में कौन से स्थान से प्रवेश करती है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो 84 गढ़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेनाल जलप्रपात, ठीक है। और ये मेनाली नदी पर स्थित है, यानी कि मेनाल नदी पर ये क्या है, स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही तथा चर्मणवती कौन सी नदी कहलाती है, बताइए। निम्न में से राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही तथा चर्मणवती कौन सी नदी कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना, इसमें बताइए किसको बोलते हैं, किस नदी के उपनाम है ये, तो ये चंबल नदी की क्या है, उपनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों कौन सा जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चूलिया जलप्रपात है, और ये चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो कौन सा है, तो वो है मेनाल जलप्रपात। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें गुंजाली, बामनी, इज, मेज आदि किसकी सहायक नदियां हैं। गुंजाली, बामनी, इज, मेज आदि किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये चंबल की सहायक नदी है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मांगली नदी पर स्थित है भीमलत जलप्रपात। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है। काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश के देवास के पास से काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो होता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 19 नंबर का प्रश्न है। देखिए, काली सिंध नदी में गागरोन के पास कौन सी नदी आकर मिलती है, बताइए। यहाँ पे देखिए काली सिंध नदी है में गागरोन के पास कौन सी नदी आकर इसमें मिल जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, तो वो है आहू नदी। कौन सी नदी, आहू नदी। झालावाड़ में आहू एवं काली सिंध नदी के संगम को क्या कहते हैं, सामेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामेला बोलते हैं, ठीक है। और जिसके किनारे दोस्तों कौन सा दुर्ग स्थित है, गागरोन दुर्ग स्थित है, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें पीपलाज, परवन, निवाज नदियों का पानी किस ओर जाता है, बताइए।
पीपलाज, परवन, निवाज नदियों का पानी किस ओर जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें आयड़ नदी कौन सी नदी कहलाती है? आयड़ नदी कौन सी नदी कहलाती है? तो दोस्तों ये बेडच नदी को ही आयड़ नदी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें आयड़ जिसको अपन बेडच नदी बोलते हैं, ठीक है, आयड़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है आयड़ नदी का उद्गम स्थल? तो ये है दोस्तों गोगुंदा, उदयपुर में। ठीक है, गोगुंदा से इसका उद्गम होता है आयड़ या बेडच नदी का। तो अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से किस नदी पर उदय सागर झील निर्मित है? तो कौन सी नदी पर उदय सागर झील निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बेडच नदी पर दोस्तों ये उदय सागर झील है वो स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें निम्न में से मैनाली नदी किस क्षेत्र से उद्गम होती है? बताइए, मैनाली नदी यानी कि मैनाल नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें ऊपरमाल का पठार। ठीक है, ऊपरमाल के पठार से दोस्तों ये मैनाल नदी है ये उद्गम होती है, मैनाल नदी का उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें अगला प्रश्न, राजस्थान का दूसरा ऊंचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कहां पर यह स्थित है दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा में है ये मैनाल जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कोठारी नदी का जो उद्गम है वो कौन सा है? तो दोस्तों दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी से दोस्तों कोठारी नदी का जो उद्गम है वो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, दिवेर से इसका उद्गम होता है। आगे देखिए इसमें डाई नदी का पानी किस ओर जाता है? डाई नदी का पानी है वो किस ओर जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको इसमें। आगे देखिए इसमें कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? कोठारी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कोठारी नदी है ये बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास की ये सहायक नदी है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। आगे देखिए इसमें खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? खारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये राजसमंद में स्थित है खारी नदी का उद्गम स्थल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए खारी किसकी सहायक नदी है? खारी है ये किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बनास। ठीक है, ये बनास की सहायक नदी है खारी। ठीक है, कोठारी, डाई, मैनाल, बेडच, बनास की ये सहायक नदियां हैं सारी की सारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए डूंड नदी किस नदी प्रणाली वाली नदी है? यानी कि डूंड नदी है ये कौन सी नदी प्रणाली वाली नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाली नदी। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें गलवा, डूंड, मोरेल, सोहदरा, मासी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? गलवा, डूंड, मोरेल, सोहदरा, मासी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बनास की। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बनास की। आगे देखिए इसमें बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बैराठ। ठीक है, कौन सा है? बैराठ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बैराठ, जयपुर। आगे देखिए अन्नास नदी किस ओर पानी ले जाती है? अन्नास नदी है, सॉरी यहाँ पे अन्नास नहीं, अन्नास नदी, हाँ ठीक है, अन्नास नदी है ये किस ओर पानी ले जाती है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये अनास है, ये माई की सहायक नदी है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, माई की सहायक नदी है ये अनास।
ठीक है, तो ये अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए, सोम नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो इस नदी का उद्गम है वो दोस्तों उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है सोम नदी का उद्गम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी बनास नदी किस में मिल जाती है? पश्चिमी बनास नदी है वो किस में जाके मिल जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वह कच्छ के रण में जाके ये समा जाती है, यानी कि मिल जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कच्छ के रण में पानी ले जाने वाली नदी नहीं है। निम्न में से कच्छ के रण में पानी ले जाने वाली नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें चाप। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चाप। आगे देखिए, चाप नदी किसकी सहायक नदी है? चाप नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये माही की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, एरा, एराय, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, ये क्या है? ये सभी की सभी क्या माही नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, साबरमती का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? साबरमती का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उदयपुर से होता है साबरमती का उद्गम। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, साबरमती का पानी किस में गिरता है? साबरमती का पानी है वो किस में गिरता है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरता है। किस में गिरता है? खंबात की खाड़ी में गिरता है साबरमती का पानी। ठीक है, आगे इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह वाली नदी नहीं है? तो आंतरिक प्रवाह वाली नदी है वो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एराव। ठीक है, ये दोस्तों माही नदी की सहायक नदी है और ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी नहीं है। बाकी रूपारेल, मंथा, साहिबी, ये तीनों दोस्तों क्या है? आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एराव नदी किसकी सहायक नदी है? तो एराव नदी है ये किसकी सहायक नदी है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये माही नदी की क्या है? सहायक नदी है। आगे देखिए, इसमें राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है दोस्तों सांबर झील। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है, यानी कि मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं मिलती है? तो देखिए, यहाँ पे कांतली मिलती है, खंडेला भी मिलती है और रूपनगढ़, ये तीनों मिलती है, लेकिन मंथा है ये नहीं मिलती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में से किस झील की आकृति धनुषाकार है? निम्न में से किस झील की आकृति धनुषाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राजसमंद। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजसमंद। आगे देखिए, जयसमंद, थोसरी बांध, विजय सागर, बाछोला बांध आदि किस जिले में स्थित है? जयसमंद, थोसरी बांध, विजय सागर, बाछोला बांध आदि किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो ये अलवर में है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर में। ठीक है, आगे देखिए, गजनेर नामक झील कहाँ पर स्थित है? गजनेर नामक झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तापी बावड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है तापी बावड़ी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें गढ़सीसर, अमर सागर, गजरूप सागर तथा मूल सागर नामक झीलें कहाँ पर स्थित है? गढ़सीसर, अमर सागर, गजरूप सागर तथा मूल सागर नामक झीलें कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? तो ये जैसलमेर में स्थित है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में। आगे देखिए, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया दोस्तों कब? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना से ये प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में निम्न में से सम्मिलित नहीं थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में निम्न में से सम्मिलित नहीं थी। तो बताइए कौन सी झील इसमें सम्मिलित नहीं थी? तो दोस्तों देखिए, इसमें 3 झीलें सम्मिलित थी, फतेह सागर, नक्की झील और आना सागर, ये तीनों सम्मिलित थी, लेकिन कोलायत इसमें सम्मिलित नहीं थी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें चंबल नदी
क्रम का अपवाद क्षेत्र है। ठीक है, चंबल नदी क्रम का अपवाद क्षेत्र है तो दोस्तों कितना है, तो वो है 18,446। ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ देना दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें चंबल नदी क्रम में बनास नदी का अपवाद क्षेत्र प्रतिशत राजस्थान में अपवाह क्रम कितना है। चंबल नदी क्रम में बनास नदी का अपवाह क्षेत्र प्रतिशत राजस्थान के अपवाह क्रम का कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राजस्थान के नदियों के कुल अपवाह क्रम में चंबल नदी का जो हिस्सा है वो है दोस्तों 20.90%। कितना है, 20.90% है, जिसमें चंबल नदी का 5.40% और बनास का 9.80% हिस्सा आता है इसमें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें माही नदी क्रम का राजस्थान में अपवाह क्षेत्र कितना है वर्ग किलोमीटर में। माही नदी क्रम का राजस्थान में अपवाह क्षेत्र कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 16,551.18 वर्ग किलोमीटर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माही नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 4.80% है और वो कितना होता है 16,551.18 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसमें इसकी सहायक नदियां भी आ गई, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लूणी नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र कितना प्रतिशत है। लूणी नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 10.40%। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10.40%। आगे देखिए, आंतरिक अपवाह क्रम में कौन सम्मिलित है। आंतरिक अपवाह क्रम में कौन सम्मिलित है, तो दोस्तों कौन सम्मिलित है, देखिए कांतली आंतरिक है, सोता, साबी, बाराहा, बाणगंगा। ठीक है, और अनुत्पन्न धाराएं व लूणी नदी की अनुपंथ धाराएं, तो ये सभी है ये आंतरिक प्रवाह क्रम में सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें राजस्थान में सतही जल की संभाव्यता कितनी है 1 कट फुट पानी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 14.50 मिलियन। ठीक है, 14.50 मिलियन, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें राजस्थान की नदियों को जल प्रवाह के आधार पर कौन से क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया है, तो कौन से क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया है, तो दोस्तों वो है हिंद महासागर की ओर ले जाने वाली नदियों। ठीक है, हिंद महासागर की ओर पानी ले जाने वाली नदियां, ये राजस्थान में नहीं है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है और आंतरिक प्रवाह, 3 प्रकार की है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसे चर्मणवती, कामधेनु तथा नित्यवाही नदी कहते हैं, किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों चंबल नदी को। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों कितनी, 1051 किलोमीटर। 1051 किलोमीटर, ये 966 दे रखा है ना, ये पुरानी लंबाई है। वर्तमान में जो लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है। और देखिए राजस्थान में देखिए 135 दे रखी है, तो 135 को काट कर आप कितने कर लेना, 322। ठीक है, 322 कर लेना, 322 किलोमीटर है वर्तमान में राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आया है, चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई तो कितनी करनी है, 322 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की कितनी लंबाई की सीमा का निर्धारण करती है, तो कितनी लंबी सीमा का निर्धारण करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें 241 किलोमीटर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो मैंने भी आपको बताया चूलिया जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चंबल नदी पर ये स्थित है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग 82 फीट है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें चंबल नदी किसमें तथा कहाँ पर मिल जाती है, तो दोस्तों चंबल नदी है वो यमुना में मिल जाती है, इटावा के पास में, यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यमुना में जाके मिल जाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस नदी को वन की आशा नदी भी कहा जाता है? किस नदी को वन की आशा नदी भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बनास नदी को वन की आशा नदी कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों बनास नदी का जो उद्गम है ये होता है दोस्तों कहाँ से? तो ये होता है दोस्तों खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास का उद्गम होता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बनास नदी है ये सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर ये क्या करती है? चंबल में जाके मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बनास की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे देखिए बनास नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों 480 किलोमीटर है ये बनास की नदी की लंबाई है। याद रखना है आपको, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और सबसे ज्यादा बार भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 69 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी द्वारा त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाया गया है? चंबल नदी द्वारा त्रिवेणी संगम है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रामेश्वर में ये बनाया गया है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें चंबल नदी किसके साथ रामेश्वर नामक स्थान पर सवाईमाधोपुर जिले में त्रिवेणी संगम बनाती है? बताइए, चंबल नदी किसके साथ रामेश्वर नामक स्थान पर सवाईमाधोपुर जिले में त्रिवेणी संगम बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो चंबल हो गई और एक हो गई बनास और एक हो गई सीप। चंबल बनास सीप का जो त्रिवेणी संगम है वो दोस्तों सवाईमाधोपुर में होता है और सवाईमाधोपुर में भी रामेश्वर नामक स्थान पर होता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंबल नदी में भैंसरोडगढ़ के पास कौन सी नदी आकर मिलती है? चंबल नदी में भैंसरोडगढ़ के पास कौन सी नदी आकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सी नदी? तो वो है दोस्तों बामणी नदी आकर मिल जाती है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न नदियों का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है। निम्न नदियों का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। गुंजाली नदी, तो दोस्तों इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जाट गांव से होता है। बामणी नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले के हरिपुरा की पहाड़ियों से होता है। ईज नदी का दोस्तों उद्गम है वो भैंसरोडगढ़ से होता है और मेज नदी का उद्गम है वो भीलवाड़ा से होता है। इसमें सारे के सारे सही दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी सही है। ई नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बाजन, कुराल, हुनगलाया, बासोली की नदी, बाला नदी, उदान, माचली, मांगली आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये नदियां हैं दोस्तों मेज नदी की सहायक नदी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें काली सिंध नदी के संबंध में सत्य कथन क्या है? काली सिंध नदी के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यह राजस्थान में झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। आहू तथा चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है। यह नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें उजाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? उजाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये काली सिंध की सहायक नदी है उजाड़ नदी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आहू नदी का उद्गम स्थल है। आहू नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए महिंदपुर तहसील में। ठीक है, आहू नदी का उद्गम होता है। देखिए, आहू नदी मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की महिंदपुर तहसील के तालाब से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये झालावाड़ जिले के नंदपुर से प्रवेश करती है राजस्थान में। ठीक है, और गागरोन के पास ये काली सिंध में आकर मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिंदपुर तहसील। ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 77 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और राजस्थान में प्रवाहित होती है? परवन नदी, निवाज नदी, रेवा नदी, पार्वती नदी। ये सभी नदी ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश से तो इनका उद्गम होता है लेकिन ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सभी। आगे देखिए, 78 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, अजनार तथा घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? अजनार तथा
घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें परवन नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें परवन नदी में असत्य कथन छांटिए। परवन नदी में असत्य कथन अपने को छांटना है कि कौन सा इसमें सही दे रखा है। ठीक है, परवन नदी के बारे में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मित्रों इनको। देखिए, यह नदी राजस्थान में झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे से प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। यह काली सिंध की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ये भी इसमें सही है। यानी कि इसमें तीनों सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हैं, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निवाज किसकी सहायक नदी है? निवाज है ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये परवन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, निवाज, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसका उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान के झालावाड़ जिले के कोल्लू खेड़ी में ये प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और फिर ये परवन में आके मिल जाती है। आगे देखिए, क्यासरी नदी किसकी सहायक नदी है? क्यासरी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये नदी है दोस्तों आहू की सहायक नदी है। ठीक है, क्यासरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें पार्वती नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? बताइए, पार्वती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। पार्वती नदी है ये मध्य प्रदेश में देवास के पास विंध्याचल पहाड़ियों से निकलकर ये बारा जिले के में एक स्थान है, बारा जिले में, जिसका नाम है करियाहाट। ठीक है, करियाहाट या हाट, यहाँ से ये क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आयड़ नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा किस जिले में स्थित है? आयड़ नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, आगे देखिए, आयड़ नदी किसके बाद बेडच नदी के नाम से प्रवाहित होती है? आयड़ नदी किसके बाद बेडच नदी के नाम से प्रवाहित होती है? तो दोस्तों एक झील है जिसका नाम है उदय सागर। ठीक है, आयड़ नदी का उद्गम उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और यह उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर उदय सागर में गिरती है और उसके बाद इस नदी का नाम है वो बेडच हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, उदयपुर शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? उदयपुर शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों आयड़ नदी के तट पर स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बागो नदी किसकी सहायक नदी है? बागो नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये बेडच की सहायक नदी है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बनास नदी पर किस स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है? बनास नदी पर किस स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बिंगोद। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिंगोद में। ठीक है, बनास, बेडच और मेनाल, इन तीनों नदियों का संगम होता है बिंगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बेडच नदी की सहायक नदी गंभीरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों कहाँ से होता है इसका उद्गम? तो इसका उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से? तो जावरा की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए, गंभीरी नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा की पहाड़ियों से गंभीरी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में बहते हुई दोस्तों ये बेडच नदी में आके मिल जाती है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जावरा की पहाड़ियाँ। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर ये स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोठारी नदी का संबंध में असत्य कथन अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। कोठारी नदी के संबंध में बताना है। ठीक है, देखिए, इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले के दिवेर की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यह नदी राजसमंद व भीलवाड़ा जिलों में बहती है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, यह नदी भीलवाड़ा जिले में मांगलगढ़ के पास नंदराय नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए,
इसकी कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। तो ये इसमें क्या दे रखा है, अपना गलत दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कोठारी नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों कोठारी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 145 किलोमीटर है, ये कोठारी नदी की लंबाई है। ऊपर वाले प्रश्न में कितनी दे रखी थी, 308 किलोमीटर दे रखी थी, जो कि गलत है। आगे देखिए, खारी नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ पर होता है। तो खारी नदी का जो उद्गम है वो होता है दोस्तों राजसमंद जिले में एक स्थान है जिसका नाम है बिजराल, और बिजराल गांव से खारी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टोंक जिले में बनास नदी पर किन नदियों द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। टोंक जिले में बनास नदी पर किन नदियों द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खारी तथा डाई द्वारा, खारी तथा डाई द्वारा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम सुमेलित है। निम्न में से किस नदी का उद्गम सुमेलित नहीं है। निम्न में से किस नदी का उद्गम सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए डाई नदी अजमेर जिला, मासी सिलोरा पहाड़ियों से, बांडी नदी है ये चाकसू से, सहोदरा नदी है ये अराय गांव अजमेर से। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे सही दे रखे हैं उद्गम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित हैं। तो इसमें ई नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सोहोदरा नदी किसकी सहायक नदी है। सोहोदरा किसकी सहायक नदी है। तो ये दोस्तों मासी की सहायक नदी है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोरेल नदी किसकी सहायक नदी है। मोरेल नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये बनास की सहायक नदी है मोरेल नदी। ठीक है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गलवा नदी किस में मिलती है। गलवा नदी है ये किस में मिलती है। तो दोस्तों ये बनास में मिलती है गलवा नदी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से रुंड नदी किसे कहते हैं। निम्न में से रुंड नदी किसे कहते हैं। तो दोस्तों बाणगंगा को रुंड नदी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से अरब सागर की ओर जाने वाली निम्न में से अरब सागर की ओर पानी ले जाने वाली नदी तंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है। देखिए, अरब सागर की तरफ माही नदी भी लेके जाती है, लूणी नदी भी लेके जाती है, साबरमती भी लेके जाती है, बनास नदी भी ले पश्चिमी बनास लेके जाती है, बनास नहीं। ठीक है, पश्चिमी बनास। तो इसमें सारे के सारे सही दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ई नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मेहंद झील से होता है। तो किस नदी का उद्गम मेहंद झील से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के अमजरा स्थान की मेहंद झील से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको टॉप 100 प्रश्न है वो करवा दिए हैं। ठीक है, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है ये वापस रिपीट हुए हैं। ठीक है, और अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें जरूर देखें। आराध्या आर एस अकेडमी के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।